औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है हमारा बेटा ये LHV पार्ट फर्स्ट के जो हमारे लेक्चर हैं। आज हमने पढ़ना है इसकी कॉमा पोजीशन। कॉमा पोजीशन बेटा ये देख लें, ये जान लें सारे के सारे। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि कॉमा होता क्या है, अनकॉन्शियस क्या होता है, बेहोशी क्या होती है। तो बेहोशी, अनकॉन्शियसनेस, कॉमा एक ही चीज़ है जब पेशेंट बेहोश हो जाता है। और उसकी कई सारी वजूहात थी जो हमने पिछले लेक्चर में देखी। अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं लिया तो बेटा मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाके सारे लेक्चर तरतीब से मौजूद हैं, वो देख सकता है। तो ऐसा मरीज़ जो बेहोश हो जाता है उसको एक स्पेशल पोजीशन दी जाती है जिसको हम कोमा पोजीशन, रिकवरी पोजीशन या लेफ़्ट लैटरल पोजीशन कहते हैं। तो कोमा पोजीशन का फ़ायदा क्या है कि अगर बेहोश मरीज़ को आप कमर के बल लिटा देंगे तो उसकी ज़बान हलक में गिरने से उसका सांस का रास्ता बंद हो जाएगा और उसकी मौत वाक़ई हो जाती है। 90% मौतें जो है वो बेहोश मरीज़ की ज़बान ख़ुद की ही हलक में गिरने से उसके सांस का रास्ता बंद होने से होती है। तो लेफ़्ट लैटरल पोजीशन में सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि ज़बान हलक में नहीं गिरेगी। और लेफ़्ट लैटरल पोजीशन से अगर कोई मरीज़ बेहोश उल्टियाँ कर रहा है या एक्सीडेंट की सूरत में उसके दांत वगैरह टूट के उसके हलक में जा रहे हैं या कोई पत्थर बजरी उसके मुंह के अंदर हलक में जा के उसका सांस का रास्ता बंद कर रही है तो वो भी नहीं कर पाएगी। तो ये कोमा पोजीशन बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन है। इसके 3 स्टेप पढ़ेंगे हम। पहले मैं एक पोजीशन भी दिखाता हूँ आपको और इसकी वीडियो भी दिखाता हूँ। पहले ये चेक करें आप। ये बेटा ये देखें, ये कोमा पोजीशन है। इसके अंदर इसको रिकवरी पोजीशन भी कहते हैं। ये देखें, पेशेंट को लिटा के इसका हाथ जो है गर्दन के नीचे रखा है और इसकी टांग ऊपर से ऐसे बल दे दिया है और इसका मुंह नीचे की तरफ हो गया है। अगर खुदा न खास्त को उल्टी आए, अगर मैदे से खाना बाहर आ जाए या कोई उसके मुंह की रालें वगैरह हों या उसकी ज़बान हलक में गिरने के चांसेस वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। कोई भी चीज़ हलक में जाके सांस का रास्ता बंद नहीं करेगी और मेडिकल की हेल्प आने तक आप इस पोजीशन में रख सकते हो। ये मैं दिखाता हूँ आपको। ये पोजीशन देनी कैसे है, आपने बड़ी एहतियात से देनी है और इसमें यह जहन में रखना है कि मरीज़ को रीढ़ की हड्डी की चोट ना हो। अगर हुई तो ये पोजीशन देना, अगर किसी एक्सपर्ट बंदे ने दी तो कुछ नहीं मसला, और अगर किसी निकम्मे ने दे दी तो मसला हो सकता है। दिखाता हूँ आपको। ये देखें बेटा, ये औरत जो है इसको पोजीशन देने लगी है। सबसे पहले आपने ये देख लेना है कि ये इससे रिस्पांस लेना है कि देखें क्या नाम है आपका, बताएं ज़रा, बोलें। अगर वो नहीं बोल पा रही तो आपने इसकी सर को थोड़ा सा ऊपर की तरफ करके और इसके नाक के साथ अपनी कान लगानी है और सुनना है, महसूस करना है कि सांस ले रही है या नहीं, और आँखों से इसके सीने की हरकत को देखना है कि सांस लेते वक्त मरीज़ का सीना जो है ऊपर नीचे हो रहा होता है। अगर सांस ले रहा और बेहोशी की हालत में हो तो फिर आपने क्या करना है बेटा, इसका ये जो हाथ है लेफ़्ट हैंड इस पोजीशन में ले आना है और फिर इसका जो राइट हैंड, इसकी जेब को देखना है कि इसकी जेब में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं कि हम इसको करवट दिलवाएं और इसको वो चीज़ चुभ जाए। और फिर इसका ये हाथ उठा के ये देखें, पहले सीने से होते हुए इसके मुंह की तरफ ले आना है और फिर इसकी टांग जो राइट लेग है उसको ऐसे खड़ा करके और फिर इसको ऐसे इस तरीके से करवट दे देनी है। और ये क्या है बेटा, प्रोन, ये आपकी पोजीशन आ गई है, कॉमा पोजीशन या रिकवरी पोजीशन या लेफ़्ट लैटरल पोजीशन इसको कहेंगे। 3 नाम है इसके, ठीक है। इसका सर थोड़ा सा ऊपर कर देना है। ये जो अब सिस्टम है बेटा, ये पोजीशन जो है इसमें क्या होगा कि मरीज़ के हलक में ना तो खून जाएगा, ना उल्टी जाएगी, ना इसका ज़ुबान हलक में गिर के इसका सांस का रास्ता बंद करेगी और मरीज़ जो है मेडिकल की फ़र्स्ट एड आने तक जो है बेहतर अंदाज में रह सकेगा। तो उम्मीद है ये वीडियो समझ में आई होगी आपको। तो हम पढ़ते हैं बेटा इसको। कोमा पोजीशन क्या है कि इफ़ फॉर एनी रीज़न, अगर किसी भी वजह से अ पेशेंट इज़ अनकॉन्शियस, मरीज़ जो है वो बेहोश हो जाए, इट इज़ ऑफन सेफ़र टू ट्रीट हिम, ये उसको ज़रूरी है इसकी इलाज करने के लिए इन द कोमा पोजीशन, कि कोमा पोजीशन में उसका इलाज करें। इन दिस पोजीशन, इस पोजीशन में द रिस्क टू इनहेल फॉरेन मैटर, के जो ख़तरा है कि वो निगल लेगा कोई बैरूनी मटेरियल, सलाइवा, थूक, म्यूकस, चिपचिपा मादा और डेब्रिस या कूड़ा करकट इज़ लेस लाइकली, वो कम हो जाएगा इस पोजीशन के अंदर। ये बड़ी अहम पोजीशन है। देयर आर 3 स्टेप्स इन द कोमा पोजीशन। कोमा पोजीशन के 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या है, स्टेप 1 बेटा, द पेशेंट इज़ राइट लेग, पेशेंट्स राइट लेग, मरीज़ की जो दाईं टांग है, इज़ क्रॉस्ड ओवर हिज लेफ़्ट वन, उसको क्रॉस करना है उसकी बाई टांग के ऊपर। हिज राइट आर्म, उसका सज्जा जो बाजू है, इस प्लेस इनटू
ऑन टू हिज चेस्ट, उसको प्लेस कर देना, उसके सीने पे रख देना है। हिज लेफ्ट आर्म्स रिमेन्स बाय द साइड ऑफ द बॉडी, उसका लेफ्ट जो आर्म है बायां बाजू उसके जिस्म के साथ रहेगा। विद द हैंड टच्ड अंडर द बटक्स, और उसका जो हाथ है वो बटक्स के करीब टच हो रहा हो, बटक्स कहते हैं कुल्लों को। स्टेप 2 में क्या करेंगे, द पेशेंट इज़ देन रोल्ड टू द लेफ़्ट साइड, अब मरीज़ को आप घुमाएंगे लेफ़्ट साइड पे। एट द सेम टाइम, सेम उसी वक्त बेंडिंग हीज़ राइट लेग अपवर्ड, उसकी जो राइट लेग है उसको बेंड करेंगे ऊपर की तरफ, टू राइट एंगल, बिल्कुल राइट एंगल में। और लफ्ज़ एंड है, लेटिंग द पेशेंट डाउन जेंटली, और मरीज़ को आहिस्ता आहिस्ता नीचे लाने देंगे। ऑन द राइट बिलो एल्बो, उसकी सज्जी कोहनी से पकड़ के, ठीक है, उसको नीचे आने देंगे, करवट दिलाएंगे जैसा कि आपने वीडियो में देखा। फिर स्टेप 3 में क्या करेंगे बेटा, ग्रेजुअली एंड केयरफुली, आहिस्ता आहिस्ता और एहतियात के साथ, ब्रिंग हिज राइट फोर आर्म, उसका सज्जा जो अगला बाजू का हिस्सा है अंडर द बॉडी के नीचे लेके आएंगे। सो दैट, इस तरीके से, द हैंड कैन बी प्लेस्ड अंडर द फेस, उसका हाथ जो है उसके चेहरे के नीचे आ जाए, इस तरीके से लाना है। जेंटली टिल्ट द हेड बैकवर्ड, और आहिस्ता से सर को बैकवर्ड थोड़ा सा आपने खींचना है। दस एक्सटेंडिंग द नेक, और फिर आपने गर्दन खींचनी है। एंड ओपनिंग द एयरवे, और उसके सांस का रास्ता खोल देना है। इफ़ इट इज़ नॉट पॉसिबल टू बेंड द राइट लेग, अगर ये मुमकिन ना हो राइट लेग को आप मोड़ सकें, कीप द पेशेंट फ्राम रोलिंग कम्प्लीटली फेस डाउनवर्ड, मरीज़ को मुकम्मल घुमा दें और उसका चेहरा नीचे की तरफ रखें। बाई प्लेसिंग पिल्लो इन फ्रंट ऑफ द लेग्स, के आपने तकिया रख देना है उसकी टांगों के सामने, एंड थाइज, और उसकी पट के सामने, ताकि जो है वो तकिए से सहारा मिल सके और उसका चेहरा जो है वो नीचे की तरफ रह सके। कहीं खुदा न खास्ता कोई चीज़ ऐसी जो उसके सांस के रास्ते में जाकर उसका सांस बंद ना करे, ये सबसे इम्पोर्टेंट है बेटा, ठीक है। ये स्टेप 3 था बेटा। तो कन्विल्जन्स आ जाएगा। कन्विल्जन्स कहते हैं होश बाख्ता होना, उसको कुछ समझ में ना आना, ये दूसरी कंडीशन है। वो मुकम्मल बेहोशी की थी जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी। कन्विल्जन्स के अंदर उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। अ कन्विल्जन्स इज़ इनवॉलंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन, कन्विल्जन्स कहते हैं दौरे पड़ना, और ये इनवॉलंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन है, यानी आपके दायरा अख्तियार में जो ना हो। इनवॉलंटरी कहते हैं जो आपके अख्तियार में ना हो उसको इनवॉलंटरी कहते हैं, और जो आपके अख्तियार में हो उसको वॉलंटरी कहते हैं। वॉलंटरी और इनवॉलंटरी ये अलग अलग लफ्ज़ हैं बेटा। तो कन्विल्जन्स है, मसल्स कंट्रैक्शन आ जाएगी इसमें, मसल्स आपके अकड़ जाएंगे ना चाहते हुए भी इनवॉलंटरी तौर पर। एंड रिलैक्सेशन ऑफन विद लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, और रिलैक्स होंगे जब आपका बेहोशी हो जाएगी, बेहोश होने पर वो मसल रिलैक्स होंगे। इट इज़ आल्सो कॉल्ड सीजर्स और फिट, इसको हम अक्सर दौरा भी कहते हैं। सीजर्स भी दौरे होते हैं और फिट्स भी दौरे होते हैं। काज ऑफ कन्वल्जन्स, कन्वल्जन्स की वजूहात क्या हैं। हाइपोग्लाइसीमिया, यानी कि शुगर का डाउन हो जाना। डेफिशिएंसी ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड स्ट्रीम, खून के अंदर ग्लूकोज का कम हो जाना। ये बेटा अगर 60 से नीचे आ जाएगी शुगर किसी भी शख्स की तो फ़ौरन बेहोश हो जाएगा। हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन का कम हो जाना या दम घुटना इसको कहते हैं। डिक्रीज इन द ऑक्सीजन सप्लाई टू द ब्रेन, के ये ब्रेन नहीं है, लफ्ज़ ब्रेन है। ऑक्सीजन सप्लाई जो ब्रेन को होनी है वो कम हो गई है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, जिस्म के अंदर जो नमकियात हैं उसका बैलेंस जो है वो बिगड़ गया है, उल्टियों की सूरत में या मोशन की सूरत में। ड्रग विड्रॉल, या कोई शख्स था नशे का आदी था, अद्वियात का आदी था, तो उसने अचानक वो अद्वियात लेना छोड़ दी हैं, इस कंडीशन को ड्रग विड्रॉल कहते हैं। तो इस सूरत में भी वो उस कन्वल्जन्स का शिकार हो सकता है, दौरे पड़ सकते हैं। कन्वल्जन में भी सेकेंडरी टू द फॉलोइंग, कन्वर्जन जो है वो हो सकता है इन वजूहात से भी हो। क्या, हेड इंजरी, सर की चोट, इन्फेक्शन जैसा कि मेनिंजाइटिस यानी गर्दन तोड़ बुखार की वजह से भी हो सकती है। हाइपरथर्मिया स्पेशली इन चिल्ड्रन, बुखार हो जाना शदीद किस्म का ख़ास तौर पर बच्चों को, या ट्यूमर जिसको रसोली कहते हैं, ये इनकी वजह से ये सारे कन्वल्जन्स की अलामात हैं। सबसे पहले पिछले लेक्चर में हमने कोमा पढ़ा, आज के लेक्चर में हमने कोमा पोजीशन देखी और कन्वल्जन्स देख रहे हैं। कन्वल्जन्स की साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे बेटा। फॉलोइंग इवेंट्स कैन अकर इन द अटैक ऑफ
कन्वल्जन मंदरे झेल जो है इवेंट्स रोनुमा होंगे जब कन्वल्जन्स का अटैक आएगा यानी दौरे पड़ेंगे। इसको एपिलेप्टिक ब्रेन अटैक भी कह सकते हैं यानी मिर्गी का दौरा। द पर्सन फॉल्स टू द ग्राउंड, मरीज़ ज़मीन पे गिर जाएगा, कोई भी शख्स जो है वो ज़मीन पे गिरेगा। बॉडी बिकम स्टिफ, उसकी जो जिस्म है वो अकड़ जाएगा। फॉलोड बाय जर्की मूवमेंट्स, और उसको झटके लगेंगे। इनवॉलंटरी मसल जर्क्स, ना चाहते हुए भी मसल्स को झटके लगेंगे। शेक्स, हिलेगा वो। ऑफ आर्म्स एंड लेग्स, उसके बाजू भी और टांगें भी। लास्टिंग फॉर फ्यू सेकंड्स और मिनट्स, और ये चंद सेकंड या चंद मिनट्स तक भी रह सकता है। सक्रीशंस एंड फोमिंग में अक्कर अराउंड द माउथ, मुंह से राले या झाग, फोमिंग कहते हैं झाग, आ सकती है मुंह से। देयर में भी लॉस ऑफ बॉल, और हो सकता है उसका पखाना भी निकल जाए। एंड ब्लेडर कंट्रोल, और उसकी पिशी भी निकल जाए, ब्लेडर कंट्रोल भी ना रहे उसका। ये लफ्ज़ एडी लिखा हुआ है, ये एंड को एडी लिख गए वो हैं। द फेस में बिकम पेल और ब्लूइश, और हो सकता है उसका चेहरा पीला हो जाए या नीलगू हो जाए। मैनेजमेंट कैसे करनी है बेटा इसकी? स्टे काम एंड डू नॉट पैनिक, बिल्कुल पुरसकून रहें और होश ना खोएं, बिल्कुल परेशान ना हो। पैनिक कहते हैं परेशान, बिल्कुल परेशान ना हो, होश में रहें। रिमूव द पेशेंट फ्राम द डेंजर, मरीज़ को अगर कोई ख़तरे वाली जगह है तो उससे दूर ले आएँ। रिमूव एनी शार्प ऑब्जेक्ट फ्राम द सराउंडिंग्स, और उसके इर्द गिर्द कोई तेज़धार आला पड़ा हो जैसे छुरी या कोई चाकू या कोई सरिया वगैरह जो उसके ज़ख्मी कर सकता है वो हटा दें वहाँ से। लूज एंड टाइट क्लोथिंग, अगर उसने टाइट कपड़े पहन रखे हैं तो वो ढीले कर दें। डू नॉट पुट एनीथिंग इन हिज माउथ, कोई भी चीज़ उसके मुंह में ना डालें। मिर्गी वाले पेशेंट के मुंह में अगर कोई चीज़ डाल दी बेटा, अगर वो चीज़ सख्त हुई तो वो दांत उड़वा लेगा, या खुदा न खास्ता आपने उंगली वगैरह डाल दी तो आपकी उंगली ही काट खाएगा। ये मैंने खुद देखा हुआ है कंडीशन। मिर्गी वाले पेशेंट के मुंह में उसके भाई ने हाथ डाल दिया था तो वो उसकी उंगली ही काट खाई उसने। वो खुद भी अपने होश में नहीं होता, उसको पता ही नहीं चल रहा होता कि मैं क्या कर रहा हूँ। चेक दैट द एयरवे आर पेटेंट, ये चेक करें कि उसके सांस का रास्ता बिल्कुल ठीक है, सांस उसकी आ रही है। गिव वैल्यूम इंजेक्शन 0.5 मिलीग्राम पर किलोग्राम डोज, उसका जितना वज़न हो उसके हिसाब से 0.5 मिलीग्राम ये वैल्यूम इंजेक्शन है। स्कूनावर इंजेक्शन है, पर रेक्टम देना है इसको, पखाने के रास्ते। ये पखाने के रास्ते ड्रिप लगती है बेटा, इसको बेहोशी दे देता है ये वैल्यूम इंजेक्शन। इन केस ऑफ एपिलेप्सी, अगर बेहोशी है, एपिलेप्सी यानी मिर्गी है, एपिलेप्सी कहते हैं मिर्गी को, अगर मिर्गी है, अलाउ द पर्सन टू रीगेन कॉन्शियसनेस, मरीज़ को छोड़ दें ताकि वो दोबारा होश में आ जाए। मिर्गी वाला जो पेशेंट है ना वो दोबारा होश में जल्दी आ जाता है। इन हिज ओन, खुद ब खुद होश में आ जाए। दिस शुड अकर इन 1 to 3 मिनट्स, ये तकरीबन 1 से 3 मिनट में हो जाएगा। ये 7वें पॉइंट का आखिरी जो है वो 8वें पॉइंट के बाद दिया हुआ है इन्होंने, इनसे मिस्टेक हो गई है। तो ये जो है इसको दोबारा होश में आने में 1 से 3 मिनट लग सकते हैं। ट्रीट द अंडरलाइंग काज इफ़ पॉसिबल, और अगर मुमकिन हो तो जो मौजूदा वजह है उसको आप उसका इलाज करें। शिफ्ट द पेशेंट टू हॉस्पिटल एज सुन एज पॉसिबल, और मरीज़ को जितनी जल्दी हो सके हॉस्पिटल में शिफ्ट करें। फिर आ जाएगा बेटा एपिलेप्टिक फिट्स। एपिलेप्सी मैंने बार बार बताया ये मिर्गी होती है, इसके दौरे। इन एन एपिलेप्टिक फिट्स, अगर मिर्गी का दौरा है, देयर इज़ यूजली आ हिस्ट्री ऑफ कन्वल्जिंग इन द पास्ट, इन लफ्ज़, तो इसको हिस्ट्री लाजमी होगी कि उसको पहले भी दौरे पड़ते रहे होंगे माजी में। दीज में भी माइनर और मेजर फिट्स, और ये मामूली फिट्स भी हो सकते हैं और ख़तरनाक भी। माइनर कहते हैं मामूली, मेजर कहते हैं ज़्यादा बड़े। तो ये दोनों तरह के हो सकते हैं, माइनर भी और मेजर भी। माइनर फिट्स आर कॉमन इन चिल्ड्रन एंड आर कॉल्ड पेटाइट मेल एपिलेप्सी। ये माइनर फिट्स जो हैं वो बच्चों में आम होते हैं और इसको हम पेटाइट मेल एपिलेप्सी कहते हैं। द पेशेंट बिकम ब्लैंक, मरीज़ जो है वो ब्लैंक हो जाएगा। एंड स्टेयर्स, और घूरेगा, हैं उसे ऐसे लगेगा जैसे कि उसको जिन का दौरा पड़ा, जिन्नात का है, ऐसे होगा, घूरेगा। स्टेयर्स कहते हैं घूरना। एजिटेशन, हिलेगा। एंजाइटी, परेशान होगा। लॉस मेमोरी, और उसे कुछ याद भी नहीं रहेगा। इनटू स्पेसेस फॉर मिनट और 2, और वक्फा कितना होगा, 1 या 2 मिनट के वक्फे से ऐसा होगा। लोग कहते हैं अभी दौरा पड़ गया, इसको जिन आते हैं, इसमें ऐसा नहीं होता, उसको मिर्गी का दौरा पड़ रहा है। ही में ड्रॉप थिंग्स ही इज़ होल्डिंग, हो सकता है वो कोई चीज़ें ऐसी गिरा दे जो उसने पकड़ रखी हों। आर में फाल, या खुद भी गिर जाए।
यूजली ही रिकवर्स हिमसेल्फ विदाउट एनी हेल्प, और आम तौर पर ऐसा मरीज़ खुद ब खुद ठीक हो जाता है किसी मदद के बगैर। ही डज़ नॉट रिमेंबर व्हाट हैज़ अकर्ड, उसको ये याद नहीं होगा कि क्या हुआ था। एंड विल कंटिन्यू विद एक्टिविटी टेकिंग प्लेस, और वो खुद ब खुद काम करना शुरू कर देगा बिफोर द एपिसोड, इस एपिसोड से जो पहले कर रहा था, ये वाक़या रोनुमा होने से पहले जो कर रहा था वो खुद ब खुद करना शुरू कर देगा और उसको कुछ याद भी नहीं होगा। ये थे माइनर फिट्स, मामूली फिट्स। अब आ जाएंगे मेजर फिट्स जिसको बड़े दौरे कहते हैं। आर कॉल्ड ग्रैंड मेल एपिलेप्सी, इसको ग्रैंड मेल एपिलेप्सी कहते हैं बेटा। वो जो माइनर फिट्स थे उसको हम कहते थे पेटाइट मेल एपिलेप्सी, और मेजर फिट्स को हम कहते हैं ग्रैंड मेल एपिलेप्सी। ये मरूजियाँ हैं, ये याद कर लेनी है आपने। दे आर कैरेक्टराइज बाई सडन वनसेट ऑन कन्वल्जन्स, इनकी खसूसियात ये है कि इनको अचानक दौरा पड़ेगा। विच आर जर्की, जिसमें झटके लगेंगे, जर्की मोमेंट्स होंगी, झटकों वाली हरकत होंगी। ऑफ द होल बॉडी, पूरे जिस्म की। इट मे बी प्रोसीडेड बाई अक्राई, और ये हो सकता है इसमें चीखें भी निकल रही हों उसकी। एंड ही में फॉल टू द ग्राउंड, और हो सकता है वो ज़मीन पे भी गिर जाए। द फेस बिकम्स ब्लू, और उसका चेहरा नीला हो जाएगा। ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी से। जर्की मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी टेक्स प्लेस, उसके जिस्म में झटके लग रहे होंगे। देयर इफ फ्रॉथ फ्रॉम आर स्लाइवा आर फ्लूइड, यानी फ्रॉथ होगी, फ्रॉथ कहते हैं फोम है लफ्ज़, झाग आना, थूक आना, या कोई माया मुंह से निकलना, या सिक्रीशंस निकलेंगे उसके मुंह से। कमिंग आउट ऑफ द माउथ, मुंह से निकल रही होंगी। एंड देयर में बी ब्लड फ्राम द बाइट्स ऑफ द टंग्स एंड लिप्स, और हो सकता है खून भी निकल रहा हो क्योंकि उसने अपनी ज़ुबान को, टंग को ही काटी कर ली है, या लिप्स या दांत ही काट खाए हैं। ऐसे शख्स के दांत भी बंद हो जाते हैं, और दांतों के बीच में ज़ुबान आ गई तो वो भी कट जाती है। अगर होंठ उसने दांतों के बीच में ले लिया तो वो भी कट जाएगा। ही मे पास हिज यूरिन और स्टूल इनवॉलंटरीली, हो सकता है वो पखाना या पिशी भी कर दे ना चाहते हुए भी, क्योंकि उसके इख्तियार में नहीं होता। इनवॉलंटरी कहते हैं जो उसके इख्तियार में ना हो। आफ्टर दिस, इसके बाद ही बिकेम लिम्प, वो लंगड़ा हो जाएगा। लिम्प कहते हैं लंगड़ा। वॉक विद डिफ़िकल्टी, यानी मुश्किल से चल पा रहा होगा। द रिकवरी इज़ स्पॉन्टेनियस, उसकी रिकवरी आहिस्ता आहिस्ता होगी। विदाउट एनी हेल्प, और किसी मदद के बगैर ही हो जाएगी। एंड द पेशेंट रीगेन्स कॉन्शियसनेस स्लोली, और मरीज़ होश में आ जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। फर्स्ट एड मेजर्स आर सेम एज डिस्क्राइब्ड अबव फ्राम द कन्वल्जन्स, फर्स्ट एड वही देनी है जो कन्वल्जन्स के लिए पहले बताई जा चुकी हैं। फिर आ जाएगा बेटा डिसओरिएंटेशन या कन्फ्यूजन, यानी होश बाख्ता होना। ये सारे के सारे हम पढ़ रहे थे होश में तब्दीलियाँ जो आती हैं, तो ये हमारा दूसरा लेक्चर था इसी पे। अ स्टेट ऑफ मेंटल कन्फ्यूजन, इसमें दिमागी कन्फ्यूजन होगी, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही होंगी। इसकी कुछ वजूहात हैं जिसमें मेडिकल काज हैं, उसमें ड्रग ओवरडोज, किसी ने कोई दवा बहुत ज़्यादा मकदार में ले ली है। नारकोटिक ओवरडोज, नशावर ज़्यादा मकदार में ले ली हैं। विदड्रॉल फ्राम अल्कोहल, यानी पहले शराब पीता था उसने अचानक से छोड़ दी। सिडेटिव, सुकून आवर दवाइयाँ लेता था अचानक से छोड़ दी। और अदर नारकोटिक्स, या कोई और नशावर अद्वियात खाता था अचानक से छोड़ दी, तो वो पागल सा होकर फिरेगा और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। हाइपर पायरेक्सिया, उसको शदीद बुखार हो जाना, उस शदीद बुखार की सूरत में भी ऐसे होगा। ये वाली कंडीशन कौन सी वाली, डिसओरिएंटेशन या कन्फ्यूजन होगी उसको। फिर सर्जिकल काजेज़ भी कुछ हैं, वो क्या है उसकी, हेड इंजरी, सर में कोई चोट लगी है तो ये सर्जिकल वजह है। ऊपर वाली ये सारी मेडिकल वजूहात हैं, ये सर्जिकल वजूहात हैं। फिर आ जाएगा कुछ साइकेट्रिक कॉज। साइकेट्रिक कॉज कहते हैं कि उसको कोई दिमागी मसला है पहले से ही और उसके होश ख़राब होते हैं। तो ये थी सारी हमारी 2 लेक्चर्स में कंप्लीट हुई। अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, कि वो वजूहात जिसकी वजह से किसी भी मरीज़ या मरीज़ा का जो दिमागी हालत है, दिमागी संतुलन है, हिंदी में कहते हैं संतुलन, वो बिगड़ गया है और उसको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही, या वो बेहोश हो गया है, या दौरे पड़ रहे हैं, या पागल सा होके फिर रहा है। ये 3 हालतें थी। तो ये हमने 2 लेक्चर्स में कंप्लीट की बेटा। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होंगी। इसके अगला लेक्चर जो हम पढ़ेंगे वो है चॉकिंग। चॉकिंग कहते हैं गले में किसी चीज़ का फंस जाना और गले का सांस का बंद हो जाना, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो थोड़ी सी किसी हेल्प से आप बंदे की जान बचा सकते हो। तो मिलेंगे हम अगले लेक्चर में बेटा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।